बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर मुनीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरुश ऑफिशियल। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे खान की, उसके बाद बात होगी फुट कोड रेफरेंस की, और उससे पहले जो बात मैं करना चाहता हूं वो बड़ी एक खौफनाक खबर है और बड़ी अजीब सी खबर है। वो मैं देना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया पे है और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज है। ये मरहूम ज़ियाउल हक का साहबजादे हैं इजाजुल हक साहब। उन्होंने खबर एक ब्रेक की है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने पैगाम भिजवाया कि डीजीसी और डीजीआई को और जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कमर जवेद बाजवा साहब को, उनको आप आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करें, मेरी जान बख्श दे, बस मुझे छोड़ दे, बाकी इनको आर्टिकल 6 पे लगा। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज है। पता नहीं इस पे क्या रद्द अमल आता है, लेकिन चूंकि मैं एक सहाफी होने के नाते मेरा जुम्मा है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे ख्वाहिश में है कि मैं जो भी चीजें मैं कौम के सामने रखूं। नाज़रीन, ये बड़ी शॉकिंग न्यूज है। उसके बाद बात करते हैं फुट कोड रेफरेंस आज जो था, तमाम के तमाम जो सियासतदान है, जो पाकिस्तान के जो करता धरता है, सबकी नजर आज के फुल कोर्ट रेफरेंस में थी। एक तो जो याया अफरीदी साहब है, उन्होंने आज बड़ा स्पीडली काम किया है और कुछ ही देर में उन्होंने सारे जो मुकदमा था वो निपटा दिए। उन्होंने आज उनका फर्स्ट वर्किंग डे था और जो अलामिया जारी है फुट कोर्ट अलामिया में सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात चीफ जस्टिस की सरबराही में जजेस ने सर जोड़ लिए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदार सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट अजलास का अलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और मुकदमात को तेजी से निपटाने के हवाले से अजलास मुनक्कद किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तजावीज दी, मुकदमात को निपटाने के हवाले से प्लान पेश किया। चीफ जस्टिस ने शरीक होने वाले तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया। अतलात के मुताबिक जो इटाक जजेस है वो इस फुल कोर्ट मीटिंग में शरीक नहीं थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुकदमा का बैकलॉग कम करने और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अजाफी तजावीज पेश की, जिनमें 1 माह, फिर 3 माह और फिर 6 माह के प्लान शामिल हैं। फुल कोर्ट का अगला इजलास 2 सितंबर को होगा। यह भी फुल कोर्ट का एलामी है। नाज़रीन, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को माइनस करना चाहते थे, उसमें पहले मैं आपको 2 चीजें जो बताता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का वीडियो के जरिए पेश होकर जेर इल्तवा मुकदमात में कमी लाने के लिए तजावीज देना, यह अक्कासी करता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस याया अफरीदी के साथ ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि साथ भी देंगे। और दूसरी जो चीज सामने आई है वो फुल कोर्ट अलामिया में आईनी बेंचेस की तश्कील का कोई जिक्र नहीं, यानी फिलहाल से फौजदारी और दीवानी केसेस तक ही सुप्रीम कोर्ट का फोकस है और जुडिशल कमेटी मेंबरान की के तकर्रर के बाद आईनी बेंचेस तश्कील की तरफ मामला जाएगा। यानी मतलब गेम अभी इन है। जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद के लिए तौहीन अदालत की जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, इस वक्त सबकी नजर चीफ जस्टिस याया अफरीदी पर है कि वो सुप्रीम कोर्ट फैसले में पर अमल दरामद करवाएंगे और किस तरह करवाएंगे। ये जो फुल कोर्ट है इस पे ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, इस पे जो स्पीकर कौमी असम्बली का एक जो बड़ा ही मायूस कुन एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन का फैसला मानूंगा। नाज़रीन, ये रद्द अमल किसका है? ये जो 2 जजेस थे बल्कि अभी भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में है, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जिन्होंने एक अख्ताफी नोट लिखा, उसमें उन्होंने मशवरा दिया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ये चीज शामिल ना करे, यानी कि वो इसका हुक्म जो है मखसूस नशिस्तों का वो इस ऑर्डर पे अमल ना करे, ये गैर कानूनी गैर आईनी
ये उनकी तजावीज थी, जो कि उनका जो फैसला है वो गैर कानूनी और गैर आईनी था। उनका जो इख्तलाफ है, इख्तलाफी नोट है, वो गैर कानूनी और गैर आईनी था। जो फुल कोर्ट मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वीडियो लिंक पर आए, रजिस्ट्रार ने जस्टिस मंसूर का तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान पेश किया। जजेस ने जस्टिस मंसूर के ही प्लान को अपना भी लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अजाफी तजावीज भी दी। अभी कर लो मंसूर शाह साहब को माइनस, सारा उनका प्लान उन्होंने अडॉप्ट किया। 1 महीने का जो प्लान है ये उसी पे अमल हो रहा है, उन्होंने यही प्लान अडॉप्ट किया है। जस्टिस मंसूर शाह के केस मैनेजर सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। जस्टिस मंसूर वीडियो लिंक के जरिए पे, हालांकि वो उम्रे पे है, इसके बावजूद वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। और इसके बाद बात करते हैं जो हाई कोर्ट से जो खबरें आई थी वो भी थोड़ी सी डिस्कस कर लें, फिर खान की बात पे आते हैं। इमरान खान और बिशा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल सुबह यानी 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। कल का दिन बड़ा अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरीयत की दरख्वास्त पर गुज़श्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी और 3 को ये उन्होंने बैन कर दिया। लास्ट 3 के बाद उन्होंने सारी पाबंदियां लगा दी खान साहब पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट रेफरेंस को हतमी फैसला देने से रोक रखा है। एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बिशा बीबी की बरीयत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। दोनों मुलजमान ने एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन जैसे शख्स को आईनी बेंच का हिस्सा बनाना चाहती है, जिसने इलेक्शन कमीशन को बोला था कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। ये ऐसे शख्स को आईनी बेंच का सरबराह बनाना चाहती है क्योंकि ये उनके मफादात के लिए काम करते हैं। काजी फायज जैसे जजेस की वजह से हमारी अदालत में पहले ही 140वें नंबर पर है। अब ये जज आया तो नंबर तकरीबन 190 होगा, इससे नीचे जा नहीं सकते, वरना वही होगा। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर समाअत। बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए, 2 उनके खिलाफ मुकदमात है, वो पेश हुए। बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला ना हो सका। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान की रुखसत के बाद समाअत के 14 दिसंबर तक किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी। उमर अयूब साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हमारा गला कट जाए या सर कट जाए, हम वजीर आजम इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये खान के जो सिपाही हैं बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और नवाज शरीफ काजी फायज इसा के आने के बाद पाकिस्तान आया। डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारने के बाद जाली वोट डालकर 74,000 वोटों के बाद जीत कर जाली हुकूमत बनाई। या डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारने जाली वोट डालकर 74,000 जाली वोट डालकर जाली जीतने के बाद जाली जीत के बाद हुकूमत बनाई और काजी के जाने से 1 दिन पहले वापस चला गया। ऐसे डीलर्स और बगौड़ों को स्टैब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया। शोएब शहीन साहब। इमरान खान और बिशा बीबी 190 मिलियन पाउंड बीबी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है, 30 अक्टूबर यानी परसों तक। और अलीमा खान ने जो एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो खाना दिया जा रहा है उसे खाकर इन्हें उल्टियां आती हैं और 3 अक्टूबर के बाद से उल्टियां हुई हैं। वो 3 अक्टूबर के बाद से जो उन्होंने कहा जिस हाल में वो नाकाबिले बयान है। एक तो जिन्हें खाना दिया है वो खाकर उन्हें उल्टियां होती हैं और 3 अक्टूबर के बाद उनकी जो हालत हुई है वो कह रही है कि वो नाकाबिले बयान है। क्योंकि खान साहब ने जो बात है कि खान साहब जारी है अपने बारे में कम बोलते हैं, वो अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बताते। वो पब्लिकली जो बयान देते हैं उसमें उनकी कोशिश होती है कि वो अपने बारे में कोई ऐसी चीज ना कहें या अपनी कोई ऐसी जिससे हुकूमत ये समझे, ये तासर जाए कि शायद ये कोई रिलीफ मांग रहे हैं। वो ऐसी चीजें नहीं, जो वो सिर्फ
चंद एक चीजें मोटी मोटी बताते हैं जो ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती की है, ये चीजें नहीं दे रहे, एक्सरसाइज नहीं दे रहे, वो बंद पिंजरा है, उससे बाहर नहीं घंटा डेढ़ निकालते हैं, चहलकदमी और एक्सरसाइज की इजाजत नहीं है, टीवी बंद है, अखबार बंद है, बिजली बंद है। ये बातें बताते, मेन चीजें नहीं बताते। खाना उनका बंद कर दिया गया है और इमरान खान का खाना बंद है, उन्हें जेल के लंगर खाने से खाना दिया जा रहा है। नौरीन नियाजी साहबा और बुशा बीबी ने राहदारी जमानत और मुकदमात की तफसील के लिए पेशावर हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर कर दी है। झूठे मुकदमात में नामजद किया गया है, तफसीलात फराहम करके गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। और आज जब मुलाकात हुई, खान साहब ने चौधरी फैसल साहब को प्यार किया और उन्हें अच्छे अलकाबात से बुलाया और उन्हें जो तंबीह की कि उन्हें कहा कि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो पार्टी पे ऐसी बयानबाजी मत करें, उनके लिए मुश्किलात होगी और आपके लिए मुश्किल। मतलब आज जो सेक्रेटरी साहब है, जनरल सेक्रेटरी साहब राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, उनकी और फैसल चौधरी साहब की उन्होंने सुलह करवा दी है। तो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जो जितने भी ये जो यूट्यूबर्स हैं, जितने पीटीआई के खैर ख्वाह हैं, उन्हें चाहिए कि अब इस पे बात ना करें। ये खान साहब का फैसला है। जब खान साहब ने उनकी सुलह करवा दी है तो किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, ना अख्तियार है, क्योंकि खान का जो फैसला है वो हतमी फैसला है। और उस पर जो क्रिटिसाइज करेगा, उस पर जो बात उठाएगा, इसका मतलब है वो खान का वफादार नहीं है। खान सबसे बेहतर समझता है, खान की पार्टी है, खान समझता है उसे कैसे लीड करना है और खान बहुत जबरदस्त अपनी चालें चल रहा है। हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो रही है क्योंकि जो खान के सिपाही हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें चाहे कासिम सूरी साहब हो जो अमेरिका में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया, और 62 जो अरकान है उनका जो खत लिखवाया, जुल्फी बुखारी साहब है उनकी मेहनत से 20 अरकान पार्लियामेंट का आया, और चाहे उनकी जो नॉर्वे की मीटिंग है वो, और शहबाज गिल साहब उनकी जो नॉर्वे की मीटिंग है वो बड़े कामयाब हुई, और उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया स्पेन में वो भी कमाल है। मैं कह रहा हूं खान के जो सिपाही हैं, जो बब्बर शेर है, ये वाकई नगीने हैं और हर एक की अपनी चमक है। ये खान के रास्ते को मुनव्वर रोशन कर रहे हैं। खान के ऑर्डर से, खान की रहनुमाई में ये खान के रास्ते को रोशन कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यही इत्तेहाद, यही यूनिटी, यही कौमों को बुलंद करती है, यही कौमों के रास्ते रोशन करती है, यही जो बड़ी से बड़ी मुश्किलात है उनको आसान कर देती है। यही यूनिटी है और यही फेथ है जो तमाम पाकिस्तानियों की खान से है, और खान अपनी कौम के लिए डटा हुआ है। नाजरीन, आज का दिन एज ए चीफ जस्टिस और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है जज अफरीद, उनका बड़ा जबरदस्त और एक्टिव किस्म का मुतहरक किस्म का निकला है आज का दिन, और हुकूमत के इरादों पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये अब सारे बातें कर रहे हैं कि या अफरीदी साहब आईनो कानून के साथ खड़े हैं। नाजरीन, मुझे इजाजत दीजिए, अगले भी लगता मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।